Hello students, our today's topic is Heron's formula class 9 and today's question, from a point in the interior of an equilateral triangle, perpendiculars are drawn on the three sides. The lengths of the perpendiculars are 14 cm, 10 cm and 6 cm. Find the area of the triangle. हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है ABC जहां एक इंटीरियर पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से हमें तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। उन परपेंडिकुलर साइड्स की लेंथ हमें दी हुई है और हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि यहाँ हमें इस ट्रायंगल की साइड का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस ट्रायंगल का एक्चुअल एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्रायंगल का एरिया टू वेज से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम हेरोन फॉर्मूला की हेल्प से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब क्योंकि जो ट्रायंगल हमें दिया हुआ है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट मींस इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, इसलिए हम इस ट्रायंगल की साइड का मेजरमेंट मान लेते हैं a सेंटीमीटर। एरिया के लिए हेरोन्स फॉर्मूला होता है रूट s मल्टीप्लाई s माइनस a मल्टीप्लाई s माइनस b मल्टीप्लाई s माइनस c, जहां s है सेमी पेरीमीटर जिसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाफ ऑफ पेरीमीटर या फिर सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स अपॉन 2। अब क्योंकि हमने इस ट्रायंगल की साइड को a माना है, इसलिए a, b, c इन तीनों की वैल्यूज को ही हम a से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस a अपॉन 2 इक्वल्स टू 3a अपॉन 2। वैल्यू को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, देयरफॉर s को हम 3a अपॉन 2 से रिप्लेस कर देंगे। देन 3a अपॉन 2 माइनस ट्रायंगल की जो साइड है ए बी सी, इन तीनों का मेजरमेंट a है, इसलिए हम इन तीनों को ही a से रिप्लेस कर देंगे। इसलिए s माइनस बी भी होगा 3a अपॉन 2 माइनस a एंड s माइनस सी की वैल्यू भी होगी 3a अपॉन 2 माइनस a। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 3a अपॉन 2 एज इट इज रहेगा। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन किया a अपॉन 2, सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये भी a अपॉन 2 एंड थर्ड ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये भी a अपॉन 2। अब यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में 4 टाइम a है, इसलिए हम 2 टाइम a को रूट से बाहर ले लेंगे और इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 टाइम 2 है, तो हम 2 टाइम 2 को बाहर ले लेंगे और जो रूट 3 है ये एज इट इज रहेगा। सॉल्व करेंगे, रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हेरोन फॉर्मूला की हेल्प से। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें जो परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं इंटीरियर पॉइंट से, इस इंटीरियर पॉइंट को हम मान लेते हैं O। O से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की BC पर, एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे AB पर और एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे AC साइड पर, जिनके मेजरमेंट हमें दिए हुए हैं 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर्स की हेल्प से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इन परपेंडिकुलर्स को एक्सटेंड करेंगे। जो O पॉइंट से हमने BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वहां हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे D। O से AC साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो E पॉइंट पर मीट करती है और O पॉइंट से AB साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो F पॉइंट पर मीट करती है। अब हम इन परपेंडिकुलर्स को एक्सटेंड करेंगे, तो जब हम OD को एक्सटेंड करेंगे तो ये A पॉइंट से मिलेगा। जब हम OF को एक्सटेंड करेंगे तो ये C पॉइंट से मैच करेगा और जब हम OE को एक्सटेंड करेंगे तो ये B पॉइंट से मैच करेगा। अब परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करने से जो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये 3 मिनी ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट OAB, सेकेंड ट्रायंगल OBC एंड थर्ड ट्रायंगल OAC। यहाँ हमें जो परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं वो क्योंकि साइड से परपेंडिकुलर है, इसलिए ये इन मिनी ट्रायंगल्स की हाइट हो जाएंगे। तो हम इन तीनों मिनी ट्रायंगल्स का एरिया हाफ BH वाले फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे और जब तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे तो ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल OAB का। हाफ BH फॉर्मूला रहेगा जहां B की वैल्यू है AB और H की वैल्यू है OF। अब AB को हमने A माना है
और OF की वैल्यू हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, देन हाफ मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई 10, 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे, 2 5 ज़ा 10, देन 5A सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया ट्राइंगल OAB का एरिया। इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल OBC का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC इक्वल्स टू हाफ BH, जहां B है साइड BC एंड H है साइड OD। BC को हमने A माना है और OD का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अगेन वैल्यूज को पुट करेंगे, हाफ A मल्टीप्लाई 14, 2 से डिवाइड करेंगे एंड 7A सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC हम सेम प्रोसेस से फाइंड आउट करेंगे, जहां B इक्वल्स टू है AC एंड H इक्वल्स टू है OE। अगेन साइड का मेजरमेंट हमने A माना है और OE हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई 6, 2 से डिवाइड करेंगे और एरिया आ जाएगा 3A सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो होगा सम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हमने फाइंड आउट किया है 5A सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ट्राइंगल OBC का एरिया है 7A सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ट्राइंगल OAC का एरिया है 3A सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 15A सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में हमने जिस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल दोनों जगह कॉमन है, इट मीन्स इक्वेशन 1 इक्वल है इक्वेशन 2 के। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 √3/4A स्क्वायर इक्वल्स टू 15A। ये दोनों हो गए इक्वल। अब हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए यहां हम एक A को तो लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देंगे, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। 15A राइट हैंड साइड पहले से है, √3/4 की साइड हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4/√3 और यहाँ A स्क्वायर है, जहां हमने एक को तो लेफ्ट हैंड साइड ही रखा है और एक A की हमने साइड चेंज कर दी, तो ये आ गया डिवीजन में। देन डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे A। अब इस A से न्यूमरेटर के A को हम कट कर देंगे। 15 को हम लिख सकते हैं 3 5 ज़ा 15, 4 एंड √3 ये एज इट इज रहेंगे। अब जब √3 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा और न्यूमरेटर में हमारे पास 3 की जगह लेफ्ट रहेगा √3। डिनोमिनेटर 1 हो गया, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, 5 4 ज़ा 20 एंड √3। ये है A की वैल्यू और A हमने माना है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को, इट मीन्स साइड का मेजरमेंट हो गया 20√3 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 15A। 15 एज इट इज रहेगा, A की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 20√3, मल्टीप्लाई कर देंगे 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC का एरिया। आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन 1 में हमारे पास है √3/4A स्क्वायर, जब हम यहाँ A की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी √3/4 मल्टीप्लाई 20√3 मल्टीप्लाई 20√3। 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 5, डिनोमिनेटर 1 हो गया। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एंड 20 को मल्टीप्लाई किया 100 मल्टीप्लाई √3 एंड √3 को मल्टीप्लाई किया 3 एंड 1 टाइम √3 एज इट इज रहेगा। 100 3 ज़ा 300 एंड √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC का एरिया है 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर।